हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल मैथ पोलिनोमियल यानी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत ज्यादा ही आसान है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और सारा क्वेश्चन आसानी से ये बन जाएगा। आपको इसमें समझना कौन चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आपको याद कर लेना है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, बस हम कैसे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और उसको आप कैसे अपने आप को माइंड में सेव कर पाइएगा। और अगर फॉर्मूला को सेव कर पाते हैं तो ये चैप्टर फैक्टराइजेशन आसान से सारा बन जाएगा। दो तीन ठो इस चैप्टर में फार्मूला है और दो तीन ठो जब फार्मूला है तो दो तीन ठो याद करना। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो सर क्या ये चैप्टर हम बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपको आसान हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा बस ध्यान देना है कि हम फार्मूला में क्या बता रहे हैं और कैसे चल रहे हैं और कैसे चलना है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर एकदम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो आपको हार्ड लगेगा और जो आपको आ रहा है वो बहुत आसान लगेगा। लेकिन आसान कब होता है? जब आप बना लीजिएगा। तो हम बना रहे हैं, आप बना लीजिए, एक क्वेश्चन अपने आप को आसान बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें मेन फार्मूला कौन सा है और उसमें मेन फार्मूला कौन सा यूज होगा, बस वही को लिखना है आपको और कुछ नहीं। ऐसा फार्मूला अलजेब्रा का बहुत सारा मिलेगा, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। जैसे में सर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये छोटा सा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला ये हो जाएगा। और एक फार्मूला और कौन सा है? एक फार्मूला और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस जगह पे प्लस है तो प्लस 2ab, लेकिन यही सिर्फ माइनस कर देगा ना, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ प्लस की जगह पर इस जगह माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। बस ये तीन फार्मूला है और यही तीनों फार्मूला पर ये फैक्टराइजेशन समाप्त हो जाएगा। फैक्टराइजेशन ये फार्मूला पर टोटल फैक्टराइजेशन इजी से समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाया जाता है इसको। अब ये तो हो गया फार्मूला, पहले आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। जब ये फार्मूला आपका नोट हो जाएगा उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए, आसान से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फार्मूला तो आप उतार लिए, अब ये क्वेश्चन उतारिए। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। अब लिखा हुआ है इस जगह पे 9x स्क्वायर प्लस 12xy। आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पे सिर्फ इसमें कॉमन लेना थोड़ा सा कठिन होता है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, तो कॉमन लेने के लिए सीखिए। जैसे में हम 3x प्लस 12y स्क्वायर, तो इसको कैसे कॉमन लेंगे? इसको कॉमन लेने के लिए जो दोनों में प्रेजेंट रहेगा उसी से कॉमन लिया जाता है। अब दोनों में से कोई में नहीं है ना, तो कॉमन नहीं ले सकते। अब देखिए इसमें से 3 और ये 12, लेकिन इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं लीजिएगा। तो लेना कौन चाहिए सर? देखिए x और y है ना, तो सिर्फ 3 कॉमन ले लीजिए। जैसे ये 3 कॉमन लीजिएगा, x तो बच ही जाएगा और प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4y स्क्वायर। देखिए जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो फिर वहीं पहुंच जाएगा, दोनों से मल्टीपल होता है। जब कॉमन लिया जाता है तो दोनों में से दोनों जो ब्रैकेट है, यानी जैसे ही ब्रैकेट खोलिएगा तो दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। और इस कॉमन ले लिया तो यही आपका फैक्टर का महत्वपूर्ण कंडीशन यही रहने वाला है। इसी कंडीशन से ये चैप्टर आसानी से बनने वाला है। तो आपको कॉमन लेना आ गया तो ये चैप्टर आसान हो गया और एक दो ठो फार्मूला याद कर लिया, बस ये करना है। और आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन बना देना है इसमें से, जैसे कि इसमें से 34 क्वेश्चन है ना, आप 34 क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको कठिन डाल सकता है, क्योंकि 3x स्क्वायर को पहले कर दिया, y को इधर उधर कर दिया है, यानी चेंज कर दिया। आपको चेंज को एडजेक्टिव पार्ट में बैठाना होगा कि किस जगह 3x होगा, 3y होगा, 4z होगा, 4y होगा। अल्फाबेट को थोड़ा सा घुमा दिया है बस। बाकी ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं कह रहा है। बाकी क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप कॉमन लीजिए, आसानी से बनाकर हमको दिखा दीजिए, आपका आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। तो वही तो 9x स्क्वायर प्लस 12xy है, जो दोनों कॉमन है उसको पहले ले लेना है। तो इसमें क्या कॉमन है सर? हमको पता है कि इसमें 3 कॉमन है। बोले कैसे आपको पता? जैसे कि देखिए ना, 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 4 जा 12 हो जाता है। और इसमें x और y दोनों मौजूद है, यानी दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन इसमें ले लेंगे तो 3x। अब देखिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब 3x कॉमन आ गया है तो 3x यहाँ तो बच जाएगा, इस जगह पे बचेगा 4x
4y, क्योंकि x कॉमन हो चुका है। जब x कॉमन हो चुका है तो सिर्फ बच जाएगा 3x इंटू 3x प्लस 4y। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या इतना आसान है? हाँ देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, बस इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 24xyz। अब इसमें से कॉमन कौन कौन मिल रहा है? इसमें से कॉमन हमको दिख रहा है कि 6 दोनों में कॉमन है। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये 6 कॉमन ले लीजिए, तो लिखिएगा 6x y दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है, हाँ दोनों कॉमन है। बोले कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, दोनों में मौजूद है। यहाँ y है, यहाँ y है, सिर्फ दोनों में y है, तो y पूरा कॉमन आ गया। तो बचेगा कौन चीज? बचेगा 3 6 18, तो 3 यहाँ बच जाएगा। तो फिर x ले चुके हैं तो x और बच जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर ही तो होता है। x इंटू एक्स, जब x स्क्वायर होता है तो आप ये ध्यान रखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 और y, तो 6 3 जा 18 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन ले लिया। उसके बाद में क्या चीज करना है? माइनस है तो इस जगह पे माइनस दे दीजिए, माइनस। अब 24 है तो 24 को हम क्या कर सकते हैं? 4 कर लेंगे कॉमन, क्योंकि 6 कॉमन हो गया है, तो 6 4 जा 24 हो जाता है। अब इस जगह पे एक्स वाई आ चुका है, एक्स वाई, तो अब इस जगह बच जाएगा जेड। देखिए बस ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 27 ए क्यू बी क्यू मल्टीपल में। जब मल्टीपल में होता है तो इसमें कॉमन लेना जो दोनों में मौजूद हो। जब दोनों में मौजूद कौन सी है? तो देखिएगा ये 3 का सोल्व कर रहे हैं। जब 3 का सोल्व कर रहे हैं तो आप सिर्फ सोल्व लिख दीजिएगा, तभी सोल्व कीजिएगा। सोल्व आप क्वेश्चन को मत उतारिएगा, सिर्फ आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बस कॉमन जो मिलेगा उसको कॉमन लेना है। 27 को हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 27 यहां भी है, इसका मतलब 9 दोनों में कॉमन है। जब 9 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। अब ए क्यू और बी क्यू दोनों में है, और यहाँ a पर पावर 4 है और b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ए क्यू ले लीजिए। आप ए क्यू ले लीजिएगा तो यहां बच जाएगा a सिर्फ, और b इस जगह दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, कि इसमें b बच जाएगा, b स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 3, a तो पूरा बाहर निकल गया है, b सिर्फ 1 बच गया है, और माइनस 9 5 जा 45, तो ये 5 हो जाएगा। और a पर पावर 4 है, इसका मतलब है इस जगह पे a आ जाएगा, और b स्क्वायर तो बाहर निकल चुका, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरीका से आपको कॉमन सिर्फ सीखना होगा, और ये आपका तुरंत राइट आंसर मिल जा रहा है। बस हल्का सा समझना है और पूरे क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन है, तो क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, तो निकालिए। देखिए अब कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं, तो सिर्फ निकालिए। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, कहा कि इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अब क्या करना है? 2a, अब देखिए इस जगह पे 2a बच जाएगा, और 2a माइनस 3b, ये दोनों में एक्स वाई दोनों में मल्टीपल था, तो वो कॉमन आ गया, और बच जाएगा 2a माइनस 3b, और 2a माइनस 3b b इस जगह पे लिख दीजिएगा 3b। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। लेकिन ये सब इजी है, थोड़ा सा और ही हल्का सा क्वेश्चन नंबर 7 8 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सब आसान क्वेश्चन है। अब बनाते जाइए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा सा नहीं, इसमें हल्का सा किया है ट्विस्ट। अब इसमें हल्का सा क्या ट्विस्ट किया है? देखिए 2 को दोनों में कॉमन रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्व कर रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 5 का जब सोल्व कर रहे हैं तो 2x और 2y, इसका मतलब है कि दोनों में 2 कॉमन है। अब दोनों में 2 कॉमन है, तो आप पहले 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब p स्क्वायर और q स्क्वायर ये भी दोनों में कॉमन है, तो इसको भी ले लीजिए आप। तो लिख लीजिएगा इनटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बोले ये x कहां गया सर? अब x हम मंथली ब्रैकेट में, यानी मंथली ब्रैकेट में हम कोष्ट कर लेंगे, और x प्लस इस जगह पे बच जाएगा 2y। अब 2y बच जाएगा, तो आपका आंसर होगा 2 इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू x प्लस 2y। ये आपका राइट आंसर है। देखिए 5 में कुछ
कुछ ही ट्विस्ट करी से, और ज्यादा भारी ये क्वेश्चन नहीं था कि आप नहीं बना सकते। तो 5 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखिए इसमें भी हल्का ट्विस्ट कर दिया। क्या किया है कि देखिए माइनस कर दिया है, इस जगह पे अलग, इस जगह पे अलग है। जब भी हम फैक्टर करते हैं तो दोनों बॉक्स इक्वल होना चाहिए। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो जाएगा तभी हम फैक्टर करना आसान होगा। जब अब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कैसे कर सकते हैं? इक्वल नहीं रहेगा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। दोनों में इक्वल, दोनों में कॉमन रहना कंपलसरी है, तभी हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करें? तो हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व। क्या कीजिए, x माइनस 5 पहले तो एज इट इज उतारने की कोशिश कीजिए, और कहां तक कॉम्प्लिकेटेड किया है उस जगह पे हम आपको बताएंगे। x a माइनस 5 प्लस y। अब देखिए इस जगह पे प्लस से हम इस जगह पे माइनस करें। बोले कैसे? हम इस जगह पे तोड़ के भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन को कहां घुमाया है। देखिएगा इस जगह पे, अब क्या हम इस जगह पे प्लस हम अभी ले लेते हैं, और 5y माइनस ay आ जा रहा है, लेकिन माइनस ay आ रहा है। तो इस जगह पे हम क्या ऐसा करें सर कि आसान हो जाए? तो आपको ये करना है x इंटू ए माइनस 5 प्लस, अब ये ay को पहले लाइएगा, ताकि ये गलत हमसे भी हुआ, आपसे भी गलत हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा का अगर मिस्टेक होता है तो मैथ पूरा ही गलत हो जाता है। तो मैथ यानी माइनस इस जगह पे है, तो इस जगह पे आप माइनस रखिए। तो माइनस, दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लीजिए। अब a माइनस 5, अब a माइनस 5 जैसे ही दोनों में मल्टीपल करेंगे ना, ब्रैकेट खुलेगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस आ जा रहा है, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस को प्लस कर देगा अगर माइनस से आगे। तो अब देखिए अब दोनों में कॉमन मिल चुका है ये। इसी तरीका से फैक्टर यही कहता है कि अगर ये कॉमन मिलेगा तभी आपका आंसर राइट मिलेगा, ऐसे राइट नहीं मिलने वाला। तो x माइनस वाई इंटू ए माइनस 5। अब इसको पहले ये पहले रह सकता है ना, तो ये पहले रह सकता है। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन आंसर दे तो आप इस पे ये नहीं ध्यान दीजिएगा कि सर हमारा आंसर इस तरीका से ना इस तरीका से है। तो मल्टीपल में है, अगर 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें, क्या दोनों का आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, काहे कि दोनों में 6 आएगा। जब भी ऐसा मल्टीपल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले रहे चाहे ये पहले रहे, कोई मल्टीपल में फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देके हम आपको बता दे रहे। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मौजूद है। अब दोनों में कॉमन मौजूद है तो कॉमन ले लेंगे हम। फिर देखिए 4 है, यहां 6 है, इसका मतलब है कि दोनों में 2 कॉमन मजदूर है, यानी 2 कॉमन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे ना, 2a को कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी, ये कॉमन ले लेंगे सर। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व लिख लीजिएगा, तभी चलिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्व। अब 2a प्लस बी है, तो हम इस जगह पे जब हम मंझली ब्रैकेट दे देते हैं तो क्या हम 2 माइनस 2 क्यों ऐसा दे रहे हैं सर? क्योंकि ये पूरा बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, इसमें से 2 बाहर आया है, तो इस जगह पे ये 2 लिखा रहा है, क्या है कि ये बाहर आया है, ना कि ये पूरा बाहर आ गया। ऐसा समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको समझाना आसान है। बोले कैसे? 2 और 2 4 हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, देखिए ये मिल जाएगा ना, देखिए मल्टीपल का 2 जब 4 a प्लस बी, देखिए उस जगह पहुंच गए ना, इसी से बनाइए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फैक्टर ही तो करने कह रहा है। जब फैक्टर ही करने कह रहा है तो फैक्टर कर रहे हैं। जब फैक्टर कर रहे हैं तो कुछ ना पार्ट टूटेगा, तभी कॉमन लेकर के हम कुछ दे सकते हैं। क्या है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया रहता है उसको सॉर्ट करना होता है। जब सॉर्ट नहीं करेंगे ना, जब उसको फैक्टर जब नहीं करेंगे तो हम उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फैक्टर करना जरूरी होता है। कुछ कॉमन मिले या फिर कुछ डिजिट टूट के कुछ दूसरा डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, इसी तरीका से बनते रहेगा क्वेश्चन। -2। अब देखिए इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए अब हो चुका पूरी तरीका से। अब इसको कंफर्म हो गया कि ये फैक्टर हो चुका। जब ये फैक्टर हो चुका, अब क्या करेंगे हम, अब इस जगह पे लिख देंगे 2a प्लस बी। अब ब्रैकेट खोल देंगे, पहले इस जगह पे लेंगे 2 3a माइनस 3b। माइनस देखिए माइनस था, प्लस था अंदर, जैसे ही ब्रैकेट खुला उसको माइनस कर दिया। अब क्या आंसर होगा सर? अब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2 माइनस 3a माइनस 3b। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8।
तो बेहद आसान कैसे कह रहे हैं सर, 8 को कैसे आसान कह रहे हैं? जैसे हम 8 को इसलिए आसान कह रहे हैं क्योंकि देखिए ना 3a माइनस 2b ये दोनों में कॉमन मौजूद है। अब दोनों में कॉमन एक तो स्क्वायर दिया है, एक जगह पे स्क्वायर नहीं दिया है। इसका मतलब है कि अगर ये इसको स्क्वायर करेंगे तो एक बार ये इतना बचेगा और ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बाहर निकालेंगे देखिएगा इस जगह पे, और ये दोनों में कॉमन क्या मौजूद है? 2 कॉमन मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सोल्व कर रहे हैं, जब सोल्व कर रहे हैं तो इस जगह 2 कॉमन ले रहे हैं। जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो 3a माइनस 2b, ये कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन चीज? बचने वाला है इस जगह पे 4। टाइप वही है जो अगला क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 7, 4। अब बच जाएगा कौन चीज? एज इट इज यही बच जाएगा 3a माइनस 2b। अब बाहर का चीज बचेगा सर, इस जगह पे सिर्फ बचेगा 5। 5 कैसे बच सकता है? 5 बचने के लिए इसलिए 5 बच रहा ना क्योंकि ये पूरा कॉमन आ चुका, 3a माइनस 2b पूरा बाहर आ गया। इस पे स्क्वायर था 2 बार, यानी 2 बार स्क्वायर था 3a माइनस 2b। जब ये स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b। हाँ लिख सकते हैं, तभी तो हम मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और ये मल्टीपल होकर के स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताया। हाँ फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे हम 2 कॉमन भी रह दीजिए, 3a माइनस 2b। अब क्या कीजिए ना, अब इसको ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब छोटा वाला ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। 4 3 जा 12a और 4 2 जा 8 माइनस 8b। अब क्या होगा? अब इस जगह पे -5 था तो 5 एज इट इज रख दीजिए। अब इसका राइट आंसर आ चुका 3a माइनस 2b इंटू 12a माइनस 8b माइनस 5। ये आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लिकेटेड से आप इस क्वेश्चन से भाग सकते हैं। जब ये क्वेश्चन ही से आप भागिएगा तो आपको अभी नहीं समझ में आया तो आगे तो और नहीं समझ में आने वाला। क्यों? क्योंकि आप ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना भारी है, कॉमन तो ले रहे हैं। जब कॉमन ले रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, हार्ड आपके दिमाग में नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इजी है। जब ऐसा क्वेश्चन को आप बनाने लगिएगा तो लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। जब बना लेंगे खुद अंदर महसूस कीजिएगा, खुशी महसूस कीजिएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो समझिए कि अपने आप को इंप्रूव हो रहा है। अगर अपने आप को इंप्रूव हो रहा है तो आपका एग्जाम अगर दीजिएगा तो नंबर बेहतर आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि इससे और हार्ड हो सकता है। इससे हार्ड क्या होगा वो हम बताएंगे, कैसे उसको इजी तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे इस जगह पे क्यू डाल दिया है, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। इसका मतलब इसमें भी तो कुछ ना कुछ किया है सर, तो इसमें भी कुछ किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक कॉन्सेप्ट से हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना देंगे। तो लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख दीजिएगा और सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इस जगह पे हम ले रहे हैं x कॉमन ले लिया और x प्लस y ये भी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो इस जगह पे क्या बचने वाला है? इस जगह पे बचने वाला है x प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब मल्टीपल होगा तो ये क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। तो अब क्या होगा? अब माइनस जगह पे है तो आप माइनस दे दीजिए। एक्स स्क्वायर जब बाहर निकल गया है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया है तो इसका मतलब है कि 3 बचने वाला है इस जगह पे। 3xy बचेगा, 3xy बचेगा और बस यही बचने वाला है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बाहर निकल चुका है, तभी तो हम कॉमन लेके छोटे ब्रैकेट में कंप्लीट किया। इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया, तो इसमें से होल स्क्वायर बचा हुआ है माइनस 3xy बचा हुआ, ये तो बाहर ही निकला हुआ है। इसमें से x बाहर आ गया था तो ये x स्क्वायर हट चुका है, इस जगह पे स्क्वायर खत्म हो गया है कि इससे जब मल्टीपल करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और ये एज इट इज ये आके इस जगह पे चिपक जाएगा। तो इस तरीका से आप कॉमन आसानी से ले सकते हैं। फिर क्या करें? फिर करना है x, अभी कॉमन ही रखना है, x प्लस वाई इंटू क्या करना है? अब इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताया अभी क्वेश्चन, इससे पहले अगर स्टार्ट किया उसी वक्त बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो फॉर्मूला बना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 2x प्लस में है लेकिन 3xy माइनस में है,
जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का निशान रहेगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। अभी इस जगह में बड़ा, ऐसे तो छोटा ही होता है, लेकिन अगर आसान अगर समझने में आता है तो आप समझ जाइए यही बड़ा है, और जो बड़ा रहता है वही का निशान बच जाता है, एक्स वाली। यही तो आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। देखिए आसान होते जा रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी दे, कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो सब क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लीजिए। सोल्व करके क्या लिखेंगे सर? आप देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक्स क्यूब को कॉमन लीजिए। एक्स क्यूब दोनों में मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो इसका क्या बचा? एक्स बचा। का है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कहते हैं, यानी पावर एक्स क्यूब कहते हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा एक्स पे पावर एक्स थ्री एक्स, ऐसा नहीं कर सकते। एक्स पे पावर 3 कहिएगा तो ठीक है, एक्स क्यूब कहिएगा तो ठीक है। अगर इस पे 3x कह दीजिएगा या x3 कह दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक्स क्यूब कहिए ना तो x पे पावर 3 कहिए, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे इस जगह पे? फिर करेंगे 2। अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया है तो x प्लस 2 ही तो बचा। फिर क्या बचेगा? 5 दोनों में है मौजूद, तो 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 2। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो गया। जब फैक्टर जिस वक्त करेंगे ना तो इसी तरीका से बॉक्स दोनों इक्वल होगा, तब आपका फैक्टर आसान होगा। और जब फैक्टर आसान हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए पट 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 ऐसा ही बनेगा। जब 9th बना लीजिएगा तो 10th में फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन भर भर के पड़ा हुआ है। किसमें? तो पोलिनोमियल में। जब पोलिनोमियल अभी भी है आगे भी रहेगा, तो अभी नहीं बनाइएगा तो आगे कठिन हो जाएगा। अगर इसको बना लीजिएगा तो कठिन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जीरो थोड़ा सा 2-4 लाइन और बढ़ जाता है, तो इंक्रीज करने की अभी टाइम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी बेहतर है तो आगे और बेहतर करने वाले। तो फिर क्या करेंगे इस पर? अब लिख देंगे एक्स प्लस 2। अब ये दोनों में से एक कॉमन आ गया बाहर। फिर इस जगह पे क्या लिख देंगे सर? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिएगा ना तो एक्स बच जाएगा। एक्स बच जाएगा कहे कि मल्टीपल कीजिएगा तो वही आने वाला है, और प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि एक्स बाहर निकल गया। जब मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और -2 जेड दोनों में कॉमन है। जब जेड दोनों में कॉमन है तो जेड ले लीजिए, जेड ले लिया। अब देखिए क्या बचा इस जगह पे? एक्स बच गया, एक्स और प्लस वाई। सर माइनस की जगह पर आप प्लस कैसे लिए? क्योंकि ये ब्रैकेट में हो गया होगा, और ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा प्लस को माइनस कर देगा। तो अब क्या करेंगे हम? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस 2z। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का आंसर ये रहेगा। फर्स्ट का ये आंसर रहेगा, ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये है। तो क्या इसमें कुछ ट्विस्ट किया? नहीं किया, उसी टाइप से हम चल रहे हैं आगे, बस उसी टाइप से चलते रहना आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। अब क्या करें इसमें क्या करना है आपको? आप कोशिश कीजिए कि बी सभी में कॉमन है। तो बोले सर ए भी तो सभी में कॉमन है। देखिए ए कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है 5 में, तो बी सभी में कॉमन है। तो बी को पहले आप कॉमन ले लीजिए। जब बी को कॉमन ले लीजिएगा, सोल्व कर रहे हैं इसको। अब देखिए बी जैसे ही कॉमन ले लिए, तो बी हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5 बच गया। देखिए बी कॉमन है, बी सभी में था, बी सभी में से कॉमन ले चुके हैं। जब कॉमन बी ले चुके हैं तो अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे अब देखिए ए स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो इस जगह पे बच जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब हो जाता है। माइनस इस जगह पे 1 दे दीजिएगा, प्लस 5 इस जगह पे कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लीजिएगा तो ए माइनस 1 बच जाएगा। और क्या कर सकते हैं? बी अब इस तरीका से है ना कॉम्प्लिकेटेड, तो अब इसको आसान पहले बना लीजिए, तब इसको ब्रैकेट खुलेगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 5। पहले तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया और ये दोनों साथ हो जाता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरीका से आप करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो अब ये बन चुका। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a पे पावर 4। अब इसमें कैसे करें सर? अब देखिए 8 को क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 लिख लीजिए और लिख लीजिए पहले सोल्व, तभी आप चलिएगा, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन लिख रहा है कि फिर ये सोल्व कर रहा है। तो पहले सोल्व लिख लीजिएगा तब चलिएगा।
सोल्व लिख लिया। अब क्या चाहिए, 4 कॉमन ले लीजिएगा। 4 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बच गया और माइनस सिर्फ a बच गया क्योंकि 4 कॉमन आ चुका है। और इस जगह पे माइनस कॉमन और a क्यूब कॉमन ले लीजिए। अब a क्यूब कॉमन ले लीजिएगा ना तो अंदर बच जाएगा 2 माइनस a। अब देखिए कि इस जगह पे प्लस की जगह पर माइनस कैसे आएंगे। जिस तरीका से ब्रैकेट पहले काम करते थे उसी तरीका से अब भी काम करेंगे। और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तब ये मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो ये फैक्टर संतुलित है यानी बैलेंस है। जब ये बैलेंस है तो क्या करेंगे, अब लिखिएगा 2 माइनस ए इंटू 4 माइनस ए क्यूब। ये आपका राइट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं किया है। अब इसमें क्या किया है, इसमें सिर्फ 3xy स्क्वायर किया है। तो देखिए क्या इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में? हाँ सर दोनों में कॉमन है। उसमें वाई स्क्वायर कॉमन है? हाँ दोनों में कॉमन है। एक्स इसमें कॉमन नहीं है लेकिन वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो आप जो कॉमन है उसको पहले ले लीजिए। तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद में लिख लीजिएगा सोल्व, फिर चलना स्टार्ट। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस 2y कैसे सर, एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। फिर इस जगह पे प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए। जब प्लस है तो प्लस दे दिया और 3y स्क्वायर दोनों में कॉमन है। 3y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा क्या, x बच जाएगा और माइनस 2y बच जाएगा। कैसे देखिए, जब 3 2 जा 6 और वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब 6y क्यूब माइनस है तो माइनस, बोले प्लस है सर ब्रैकेट प्लस प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के पहले अगर प्लस है तो दिक्कत नहीं है यानी फर्क नहीं पड़ता है ब्रैकेट को। लेकिन अगर माइनस यही रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को डिजिट को अगर माइनस है तो उसको प्लस करेगा और प्लस है तो उसको माइनस करेगा। इस जगह पे जरूर ध्यान दें आप। फिर क्या करें, आपको करना है, अब ये कॉमन ले चुके हैं, ये दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब ये हो चुका आपका राइट आंसर। अब यही आपका राइट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन में कभी इसको पहले दे देगा इसको बाद में देगा तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर आप x माइनस 2y अगर इसको इधर करता है इसको इधर करता है तो आप ध्यान रखिए 4 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 4 करें, मल्टीपल में कोई फर्क पड़ रहा है। कहा कि 3 2 जा 3 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12 दोनों आ रहा है। तो उसी तरीका से अगर मल्टीपल में है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले ये लिख दें तो क्या सर हम दो लिखेंगे, नहीं एक ही तो लिखिएगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि पहले ये दे रहा बाद में ये दे रहा है ना, तो पता है पहले ये दे रहा बाद में ये दे रहा। तो मल्टीपल में कैसे भी दे सकता है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि क्या दोनों में मिल रहा है, मल्टीपल इधर उधर रह सकता है, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीका से हम बता रहे हैं। तो ऊपर ही वाला आप उतारिएगा सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या ऊपर नीचे अगर आंसर देता है कि इसको पहले इसको बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पे जरूर ध्यान दें। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर सीख के चलिएगा तो आसान और दिन भर दिन आसान होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस जगह पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब ट्विस्ट कहां तक किया है उस जगह पे बताएंगे। उस जगह पे सिर्फ समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलता है कि इस तरीका से होगा। हम पहले बना चुके हैं बाबू, कितने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा रहता है। तो आप भी बनाइएगा ना तो आप भी कॉन्सेप्ट बना के अच्छे हाँ ये पहले ऐसे था तो ऐसे करना पड़ता है। सीख के ही आदमी सीखता है। आप एक दिन आपके स्टेज से हम गुजरे हैं, तो आप भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं तो आप भी कुछ दिन बाद आप इस स्टेज को बताइएगा जिस स्टेज पर आप हैं। तो हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है। तो इस जगह पे सोल्व करने का तरीका सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व लिख दीजिए। इसके बाद में चलिए अब कैसे आपको पता कैसे चल रहा है सर कि 5 को पहले उधर करेंगे किधर करेंगे। पहले लिख लीजिएगा। हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं जिस तरीका से फैक्टर करना आसान हो जाता है और कॉमन लेना आसान हो जाए। तो पहले सिंपल फॉर्म कर रहे हैं तो px माइनस प्लस pq, ये इसको इस तरह के लिए अब क्या कर रहे हैं ना, ये साथी को ये 5 है ये भी 5 है तो ये साथी को इक्वल मिल रहा है ना तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो साथी को साथी तरफ भेज रहे हैं ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे इस जगह पे तो लिख देंगे -5x और ये फिर माइनस है ना तो ये -5 क्यूब
सर आप इधर उधर करते हैं तो कहते हैं कि प्लस माइनस, लेकिन इधर इक्वल टू नहीं है कि इधर उधर कर रहे हैं तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो माइनस को आप इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इक्वल टू के इधर उधर होता है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो उस जगह पे इक्वल टू पे मत जाइए, आप सिर्फ समझिए कि अभी क्वेश्चन सिर्फ सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करके फैक्टर करके आंसर देना होता है हमको बस। पी दोनों में कॉमन है तो आप पी कॉमन ले लीजिए। जब पी कॉमन ले लिया तो बच गया कुछ एक्स प्लस क्यू बच चुका है। माइनस इसमें 5 दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस 5 क्यू, एक्स प्लस या क्यों, देखिए माइनस से प्लस कैसे हो गया, जैसे ही माइनस माइनस जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे माइनस ये प्लस को माइनस कर देगा जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो यही मिल जाएगा फिर। तो इस तरीका से ब्रैकेट के पहले माइनस ले चुके तो इसलिए ये प्लस हो चुका। और जैसे ही बोला ना कि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर को बहुत सारा प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देगा। इस जगह पे थोड़ा सा आप सीख कर चलिए इस क्वेश्चन को। अब क्या कीजिए, एक्स प्लस क्यू और p माइनस 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व। आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स वाला को एक्स तरफ भेज दीजिए। फिर क्या करें, देखिए अब क्या करिए ना, एक्स वाई को पहले इधर लाइए, एक्स वाई, ये इसको इधर ला रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं, माइनस एक्स, उसको तुम लास्ट में भेज दे रहे हैं प्लस वाई, ये लास्ट प्लस वाई को लास्ट में भेज दिया, बाकी इसको इधर रख लिया। क्यों ऐसा रख लिया, क्योंकि कॉमन लेना हमें आसान हो जाएगा। जब कॉमन लेना आसान हो जाएगा तभी बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब क्या करें, एक्स कॉमन ले चुके, एक्स कॉमन लिए तो इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो सिर्फ वाई बच जाएगा, वाई बच गया। फिर माइनस कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए, 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखिएगा x माइनस वाई। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इक्वल हो गया, जैसे ही इक्वल हो गया तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, ये दोनों में से एक कॉमन आ चुका। अब बच जाएगा कौन, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 17 में ये होल स्क्वायर बना दिया, a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दिया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम आपको कुछ आंसर बताए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। हम पहले ही इंट्रोडक्शन में हम बता दिए हैं कि आपको कैसे हम फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। अब इसमें से 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 3a माइनस 1 ले लीजिए। अब देखिए ये टाइप का बन चुका, हाँ बोले कॉमन लिए तो 3 2 6 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये माइनस कैसे दे दी, कि ब्रैकेट में आ गया, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करें, अब कॉमन लेना आसान हो गया, अब दोनों में ये मौजूद हो चुका तो कॉमन लेना भी आसान हो गया। अब क्या करें, 3a माइनस 1 कॉमन हो चुका। अब ये भी 3a माइनस 1, एक दो था ना ये, तो एक अंदर बाहर निकाल दिया, एक अंदर लेके चलेंगे, फिर क्या बच जाएगा, नीचे अंदर माइनस बच जाएगा। अब देखिए 3a माइनस 1, अब क्या करें, इसको कर देते हैं 3a माइनस 1 और माइनस 2, तो लिख देंगे 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 3। अब 3a माइनस 3 भी आ चुका है तो इसके नीचे लिखिएगा आप, हम इसके नीचे लिख रहे हैं। तो अब क्या है, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। अब 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 3a माइनस 1 इसको लिख लिया। उसके बाद में 3 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिएगा कि दोनों में 3 मौजूद है, तो क्या बच जाएगा, a माइनस 1 बच जाएगा। तो अब इस पर जगह पे लिख लीजिएगा a माइनस 1, अब 3 आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो 3 सर इसमें से क्यों निकाल ली, क्या ये आंसर गलत हो सकता है, नहीं, ये भी आपका राइट आंसर यही भी मिल जाता है। लेकिन आपको बुक में इस टाइप का आंसर दिया है ताकि हम समझा दिया कि यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 3, अब बोलिएगा ना कि सभी मल्टीपल है तो 3 आगे रख लीजिए, पीछे रख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, चाहे आप 3 इंटू 2 इंटू 4 कर लीजिए, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे लगाएं चाहे पीछे लगाएं, लेकिन अगर मल्टीपल में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस में फर्क पड़ता है, इस पे जरूर ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, एज इट इज
इक्वल क्वेश्चन है, इस जगह पे पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर देखिए कि कैसे बन रहा है, और सही बना के देख लीजिए, बन गया तो समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेंगे, सोल्व। तो अब लिखेंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 4 कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन ले चुके, तो हो चुका है 2x प्लस 3। अब देखिए एज इट इज ये इक्वल हो चुका है, बोले सर प्लस तो हो गया है, यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, तो मेरे बाबू जैसे ही ब्रैकेट करते हैं तो इस जगह पे माइनस होना चाहिए, तो आप हम थोड़ा सा चौंकाने की कोशिश करें तो आप समझिए उस जगह पे ये 3 हो गया। तो अब क्या करें, अब दोनों में कॉमन है तो एक कॉमन लेके निकाल लीजिए बाहर, लिखिएगा 2x माइनस 3, जो कॉमन ले चुके हैं तो लिख दीजिएगा 2x माइनस 3। अब माइनस सिर्फ 4 बच जाएगा, क्यों 4 बच जाएगा, क्योंकि दोनों में ये पूरा बाहर आ चुका है, इसमें से ये 2 होता है फिर बाहर आ चुका है, तो ये कॉमन से बाहर निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2x माइनस 3, अब क्या करेंगे इस जगह पे 2x माइनस 3 और माइनस 4, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7। क्यों माइनस 7, माइनस 3 और माइनस 4 ऐड तो होगा लेकिन माइनस का ही निशान रहेगा, क्योंकि आप पहले 3 रुपया कर्ज लिए फिर 4 रुपया, तो कर्ज कितना पड़ा आपके पास 7 रुपया, तो 7 रुपया माइनस में है, माइनस में काहे कर्ज जाता है तो माइनस में रहता है, अगर किसी को दे रहा है तो पॉजिटिव में रहेगा और लेगा तो निगेटिव में रहेगा। आप इस तरीका से आंसर समझ के दे सकते हैं, और सिर्फ समझाने का बात है, और आंसर तो इसी तरीका से देना है, कर्ज क्या ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर समझाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19, यानी एक सिर्फ कॉमन है, क्योंकि सिर्फ इस जगह पे ए है, यहाँ ए स्क्वायर ए क्यू है, तो आप ऐसा कीजिए ए सिर्फ कॉमन लीजिए और ए स्क्वायर अंदर रख दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है कि दोनों में जो कॉमन है वही लेंगे हम, फिर क्या एक टाइप से और भी बना सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं आप उसी को समझ के चलिए, बस उसी यही टॉप क्लास का आपका फैक्टर कर रहे हैं, टॉप क्लास का जिस तरीका से बहुत बच्चे को हम पढ़ा चुके, शायद हम 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके अभी तक, तो हम इस तरीका से हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करके हम आपको बता रहे हैं, तो आप अगर समझ जाइएगा, अगर इस तरीका से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर वीडियो देखिए, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करें, माइनस 3 दोनों में है तो 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, अब इस जगह पे क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस 1 बच जाएगा, 1 कैसे बच जाएगा, क्या कि माइनस था ब्रैकेट आ गया ना, तो ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करें हम इस जगह पे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस 3, क्या है कि ये दोनों में से कॉमन, पहले क्वेश्चन लिख के सोल्व कर लीजिएगा, कि भूल रहे हम तो सोल्व लिख ही के चलिएगा, तो ये कॉमन आ चुका था और इस जगह सोल्व किया। अब ये पार्ट हम ले चुके हैं, ये दोनों में से कॉमन ले चुके और a माइनस 3 ले चुके, अब a माइनस 3 आंसर दे दे चाहे a स्क्वायर प्लस 1 आंसर दे दे, तो दोनों में से एक ही आंसर है, लेकिन मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बता रहा है कि आप जैसे बता रहे हैं वैसे आपका ये राइट आंसर है, आपको इधर उधर कर सकता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, करेगी मल्टीपल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 3 फर्स्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो फर्स्ट को एज इट इज लिख लीजिए 3ax माइनस 6ay, क्योंकि इसमें a दोनों में कॉमन है। अब इसमें क्या करेंगे ना, b को पहले हम 4 को इधर लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों सर, कहा है कि x इसमें है और x इसमें नहीं है, तो हम इस जगह पे बॉक्स में जो रहेगा ना वो x लेकर चलेगा, जब एक लेके चलेगा ना तो इसलिए हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं 8by। अब कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन है दोनों में, a भी कॉमन है, तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा सिर्फ x और माइनस 2 बच जाएगा, 2y बच जाएगा, काहे कि a और 3 कॉमन हो चुका, तो ये आपका इस जगह पे एक बॉक्स मिल चुका, दूसरा बॉक्स 4 कॉमन ले चुके, और 4 कॉमन ले चुके तो b दोनों में है तो b कॉमन ले चुके। अब बच गया क्या, बच गया x, ये प्लस है तो माइनस को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा 2y। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, तो लिखिएगा x माइनस 2y और 3a प्लस 4b, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व। देखिए लिखा हुआ है abx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x प्लस ab, इतना पार्ट लिखा हुआ आपका, और इसमें फैक्टर करना है, और फैक्टर को
जब आप फैक्टर कीजिएगा तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि दोनों बॉक्स इक्वल आ रहा है या नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों में से कॉमन क्या है, अब दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसको ले लेंगे बाहर। तो इसमें से a कॉमन है, ax कॉमन है, जब ax कॉमन ले लेंगे तो इस जगह बच जाएगा bx प्लस इसमें a बच जाएगा। जब a बच जाएगा है कि a था यहाँ a स्क्वायर है, जब a निकाल लिया तो सिर्फ a बच जाएगा। इस जगह पे b है तो b आप कॉमन ले लीजिए, जब b कॉमन ले लीजिएगा तो इस जगह पे bx बच जाएगा और इस जगह पे सिर्फ a बचेगा। अब देखिए ये दोनों बॉक्स इस लीजिएगा bx प्लस a और ax प्लस b, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए एक्स, और ये वाला को फर्स्ट में लिया ये a प्लस एक्स माइनस वन, इसको सिंपल फॉर्म में पहले सजा लिया। जब सिंपल फॉर्म में सजा लिया तो इसको अब कैसे कॉमन लेके इजी वे में इसको एक्स स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन बच जाएगा, और इधर ए कॉमन लेंगे तो इस जगह पे एक्स माइनस वन बच जाएगा, और इधर वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन। अब देखिए तीनों बॉक्स, आप तो बोल रहे थे कि दो ही बॉक्स होता है, तो ऐसा नहीं है, इसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। क्यों, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा है। जब हार्ड क्वेश्चन कोशिश कर रहा है ना, तो सिर्फ ध्यान ये देना है कि हम सिंपल फॉर्म में पहले हम कैसे सजा लें ताकि कॉमन लेना आसान हो सके। उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन आसान से बन जाता है। फिर क्या कीजिए ना, एक्स माइनस वन, ये तीनों में से एक तो कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लिया तो इस जगह पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 से तो इस तरीका से सजाइए, 2x माइनस वन और प्लस माइनस 8xy और प्लस 4y। अब इस तरीका से इसको सिंपल फॉर्म में सजा लिया। जब सिंपल फॉर्म में सजा लिया तो अब इसको कॉमन लीजिए। अब कॉमन लीजिएगा तो माना कि हम वन कॉमन ले रहे हैं तो लिखेंगे 2x माइनस वन से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इक्वल बॉक्स मिल सके, इसको फैक्टर आसान कर सके, कॉमन आसानी ले सके। अब क्या करेंगे ना, 4y आप कॉमन ले लीजिए, 4y कॉमन लीजिएगा तो इस जगह पे बच जाएगा 2x, तभी तो मल्टीपल कीजिएगा तो 8xy बच जाएगा, और ये माइनस वन प्लस है तो माइनस आप कैसे किए, जैसे ही ब्रैकेट किया है ना, तो जैसे ही माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब लिखिएगा माइनस 2x माइनस वन और 1 माइनस 4y, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीका से पहले सिंपल फॉर्म में सजाइए, फिर सिंपल फॉर्म से कॉमन लीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बस इसी तरीका से करते जाना आगे। तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, इसमें थोड़ा ब्रैकेट कर दिया है और ये क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड बनाने की कोशिश किया है। जब ये क्वेश्चन को आप वो हार्ड बना रहा है तो आप सिंपल कर दीजिए। कैसे सिंपल करें, देखिए आप पहले कोशिश कीजिए कि पहले ये जो बॉक्स से बाहर निकला हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, क्या हम इसको कॉमन ले सकते, नहीं ले सकते। पहले इसको क्या करेंगे ना कि इसको पूरी तरीका से हार्ड में है ना, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर देंगे। तो सिंपल फॉर्म बनाइए इसको पहले। क्वेश्चन में क्या करें सर, पहले लिखिए ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, प्लस है तो इस जगह माइनस हो जाएगा एक्स वाई बी स्क्वायर। इस टाइप पे था, इस टाइप को कर दिया, बस सिर्फ ब्रैकेट से मल्टीपल कर लिया। क्या किया ना, ए बी को एक से मल्टीपल किया और ए बी को वाई स्क्वायर से भी मल्टीपल किया, यानी दोनों से मल्टीपल कर लिया। जो भी बॉक्स खोल दिया दोनों में मल्टीपल करके ये सिंपल फॉर्म में सजा लिया। तो पहले थिंकिंग लगाइए कि कौन कॉमन हो सकता है, उसी को लाना है इधर, न तो फिर हम इसको लास्ट वाला को फर्स्ट मिलाते हैं। एक्स वाई बी स्क्वायर माइनस कीजिएगा तो लिखिएगा एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। जब इस तरीका से सिंपल फॉर्म में सजा लिया तभी कॉमन ले सकते हैं, या तो ऐसे कॉमन लेते रहेंगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर क्या करेंगे ना, हम ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो फिर बच जाएगा इस जगह पे सिर्फ बच जाएगा बी एक्स क्यों बच जाएगा, कहे कि जब मल्टीपल करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए तो बच ही जाएगा और बी भी है। फिर इस जगह पे क्या बचा,
तो यहाँ बच गया वाई बी, वाई बी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर आप कर सकते हैं, बी वाई बच गया। अब इस जगह पे हम कॉमन लेंगे, ए कॉमन है दोनों में तो ए कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन है, एक्स कॉमन नहीं है, वाई कॉमन है तो वाई कॉमन ले लिया। उसके बाद में क्या बचा इस जगह पे, इस जगह पे सिर्फ बच गया है एक्स और ए बच चुका है, एक्स ए हो चुका है। अब इस जगह पे माइनस देंगे क्योंकि ब्रैकेट कर दिया, अब ब्रैकेट कर दिया है तो वाई यानी बी वाई, ये आपका कॉमन। देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो जाना चाहिए, अगर दोनों बॉक्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि फैक्टर सही कर रहे हैं। एक्स और माइनस ए वाई इनटू ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लीजिए और बी एक्स माइनस बी वाई, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीका से आंसर देना है, और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन उसको आप सिंपल फॉर्म में कर करके आसानी से कॉमन लेके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका, समाप्त किया। अब इसमें से इसको भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करा दिया है ना, तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे और ब्रैकेट को तोड़ के पहले मल्टीपल करेंगे। तो लिख दीजिएगा सोल्व, तो लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल कर रहे हैं तो आप प्लस लिखेंगे ए बी प्लस बी क्यू। आप सिंपल फॉर्म में सजा लीजिए, फिर सिंपल फॉर्म में सजा लिया हम। अब इसको कॉमन लेके आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करें, इसमें से कॉमन हमें यही दिख रहा है, तो ए कॉमन दिख रहा है, तो ए प्लस बी स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ए कॉमन ले लिया तो बाहर निकल गया, बी स्क्वायर बच गया। अब इसमें से कॉमन कौन है, बी कॉमन है, तो ए प्लस बी स्क्वायर, और दोनों बॉक्स इक्वल है। अब दोनों बॉक्स इक्वल है, इसका मतलब फैक्टर सही है। जब फैक्टर सही है तब क्या लिखेंगे इस जगह पे, ए प्लस बी ये ले लिया, फिर ये और इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 25 जो क्वेश्चन था आसान था, तुरंत बन गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे कि आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, लेकिन आपको तकलीफ से निकलना है, आपको इसको हार्ड से उसको क्वेश्चन को कैसे इजी बनाया जाए, तो इस तरीका से आप इजी बना करके इसको आंसर दे सकते हैं। अब ए क्यू, अब फिर इसको उसी टाइप का है, 25 के ही जैसा 26 है, तो इसको भी ब्रैकेट आप पहले तोड़िए। आप क्या कीजिए, ए क्यू प्लस ए बी 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, नहीं, तो फिर लिखेंगे 2a स्क्वायर बी। जब देखिए ए बी सी से मल्टीपल किया, फिर दोनों ब्रैकेट से, अगर ब्रैकेट है तो दोनों में मल्टीपल करना होता है। ए बी को फर्स्ट से मल्टीपल कर रहे हैं और ए बी को -2a से मल्टीपल कर रहे हैं, तो 2a से करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, और 2 है तो 2 दे ही करेंगे, और b नहीं है तो b आ गया इस जगह पे, और -2b स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अब क्या जाए कि इसको पहले सिंपल फॉर्म में तो सजा लिए, अब कॉमन ले लिया जाए। अब कॉमन ले लेंगे तो a कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा, और इस जगह पे कुंजी कॉमन ले लें हम, इस जगह पे हम कॉमन ले लेते हैं 2b कॉमन ले लेते हैं। जब 2b कॉमन ले लेंगे तो इस जगह पे बच जाएगा ए स्क्वायर, और इस जगह पे बचा है कि माइनस, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, काहे कि माइनस पहले है और ब्रैकेट के पहले माइनस होता है, तो अगर पहले यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे ना तो माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में किए तो इसके कारण ही ये प्लस हो पाया है। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, तो a -2b, और इस दोनों जब इक्वल हो चुका है तो एक तो कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 सजा हुआ है। अब उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में है या नहीं, पहले उसको चेक करना है। अब सिंपल फॉर्म में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको करना पड़ेगा। अब क्या करें हम, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, तो सोल्व कर दीजिए। अब सोल्व कर दिया है तो 2a स्क्वायर, अब 2a स्क्वायर है तो हम क्या, इसको ये कॉमन किस में लग रहा है, ये लग रहा है इसके सिंपल में, तो ए बी देखिए इसके इक्वल खुद लग रहा है। अब क्या करें, इस जगह पे बी सी और ए सी, इसका में सी है तो पहले हम इसको माइनस उतार लेंगे, पहले इसको उतार लेंगे ए सी और प्लस बी सी। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया, जब इसको सिंपल फॉर्म में कर लिया है तो इसको कॉमन लेना अब आसान हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लीजिएगा 2a, तो लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि a कॉमन आ गया है और ये बाहर है, जब मल्टीपल करेंगे तो ये मिलेगा, फिर मल्टीपल करेंगे तो ये मिलेगा। अब माइनस, इसमें से दोनों कॉमन c है, दोनों में कॉमन c है तो a माइनस बी। अब बॉक्स दोनों इक्वल हो चुका है, जब बॉक्स दोनों इक्वल हो जाता है तो कॉमन लेना आसान हो जाता है। अब इसको आसानी से, अब कॉमन जब हो गया, दोनों बॉक्स इक्वल हो गया, तो अब कॉमन ले लीजिए, तो 2a माइनस सी और a माइनस बी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिएगा, पहले बॉक्स इक्वल हो रहा है तो फैक्टर सही है, बॉक्स इक्वल नहीं हो रहा तो फैक्टर सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका समाप्त।
क्वेश्चन नंबर 28, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर बना दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया है। तो एक काम इसमें ये करना है कि दोनों को जब ऐसा काम करे वो जब भी एग्जामिनर, तो आपको कोशिश करना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले तोड़ ले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो क्या लिखेंगे हम, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहे कि हम पहले बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे ये चैप्टर आधारित था, इसलिए हम फार्मूला पहले लिखा चुके हैं। उस फार्मूला को देखें तो और आसान हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला पे ये आधारित क्वेश्चन था, इसी पे ये टूटने वाला है। और जब टूटेगा तो कट पिट जाएगा ना, तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जब सिंपल फॉर्म में आएगा तो कॉमन लेना आसान होगा, जब कॉमन लेना आसान होगा तो इसको बनाना भी आसानी होगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ए भी एक्स वाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मल्टीपल में है, चाहे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अभी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। मल्टीपल में कहा कि मल्टीपल में कैसे भी मल्टीपल करेंगे ना तो आंसर वही आने वाला है, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। तो आप पहले इसको भी ध्यान दें कि पहले हमको क्या करना है। मल्टीपल में रहेंगे तो इस तरीका से हम ढूंढ के कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस टू एक्स वाई बी वाई। अब इस तरीका से आ गया है 2x वाई और बी ए बी कर लीजिए। अब देखिए ये और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये जाएगा कट, बच जाएगा ये सब चारों। अब ये चारों बच जाएगा तो आपको इसको ऐसे करना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब दोनों जो कॉमन लेना होगा ना उसी को पहले लाइएगा इधर, एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर है कहीं है तो लाइएगा ना, तो नहीं लाइएगा, यानी इस जगह पे मिल रहा है बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिख लेंगे बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आया। अब इसको लिख लीजिएगा, तो पहले फिर ये लिख लीजिएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए, अब कॉमन लीजिए, और कॉमन लेंगे ना हम तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस जगह पे कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों बॉक्स इक्वल तो फैक्टर राइट हो रहा है। जब फैक्टर राइट हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया ये, और इसका इस्तेमाल कर लिया फर्स्ट में। और ये दोनों में से तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका इस तरीका से बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका समाप्त, और इजी वे में क्वेश्चन बन रहा है ना कि हार्ड वे में क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 29, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ये तीनों में मल्टीपल होगा। कहा है कि ब्रैकेट के आगे अगर ए लगा हुआ है तो तीनों में मल्टीपल करेंगे, ना कि एक में करेंगे। जब ब्रैकेट के आगे कोई भी डिजिट रहता है तो समझ जाइएगा ना कि ब्रैकेट अगर 4 डिजिट तक है तो चारों मल्टीपल करना है, 5 डिजिट तक है पांचों में मल्टीपल करना है, अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल ही डिजिट से मल्टीपल करना है, लेकिन मल्टीपल पूरा में करना होगा। क्या करें ना, तो अब कॉमन लेना आसान हुआ, ए इधर है बी सी इधर है, इसमें सी कॉमन है और इसमें ए कॉमन है। तो अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ए ले लेते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा, और माइनस अगर सी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी। और ये भी बॉक्स क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये पूरी तरीका से राइट बन रहा है। तो लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, और यही तो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से आप बनाइए और अपने आप को आंसर पूरा में पूरा दे सकते हैं। ताकि ऐसा नहीं कर रहे हैं कुछ कि हार्ड ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करके बना रहे हैं, इजी वे में बन रहा है, और इजी वे में बन रहा है तो इजी वे में बना भी देना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 30, और 30 बनाइए आप, और पॉज कर दीजिए वीडियो को। 30 तो हम बना ही रहे हैं, आप पॉज करके बनाइए, अगर बन जा रहा है तो ठीक बना, कॉन्सेप्ट बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम बनाए, आपको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर करेंगे ए स्क्वायर, का है कि तीनों मल्टीपल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc। हाँ, अब इस टाइप से सिंपल फॉर्म में सजा लिया। अगर सिंपल फॉर्म में सज गया तो इसको कॉमन लीजिए, और कॉमन कैसे ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं तो ऐसा करते हैं, पहले को 2 को 2 की तरफ भेज देते हैं, हम 2 को 2 की तरफ भेज देते हैं। तो हाँ ठीक है, ए स्क्वायर
माइनस ए सी, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं 2ab प्लस 2bc। 2bc तो हम क्या लेंगे इसमें कॉमन, ए कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन ले लीजिएगा, ए माइनस सी बच जाएगा। और इस जगह पे 2 अगर 2b कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस सी इस जगह बच चुका होगा, क्योंकि प्लस से माइनस कैसे हो गया आपको बता दिया कि ब्रैकेट जिसमें खोलेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, और दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब ये राइट फैक्टर है। जब राइट फैक्टर है तो आप a माइनस 2b ये दोनों ले चुके, और फिर ये ले लेंगे कॉमन, ये दोनों में से ये कॉमन, तो a माइनस सी ये आपका राइट आंसर हो चुका। यानी क्वेश्चन नंबर 30 भी हो चुका समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 30 4 क्वेश्चन और बच चुका है। 4 क्वेश्चन भी उसी तरीका से तर्ज पे लाएंगे 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से, और 10-10 क्वेश्चन के बाद सीरीज पूरी तरीके से चलाते रहेंगे तो पूरा बुक खत्म करेंगे इसी तरीका से। तो आप इस वीडियो को देखते रहें और लंबे समय तक कोशिश करें कि जितना देखें पूरा फुल वॉच करें। अगर फुल वॉच करते हैं तो लगभग आपको 90% जरूर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 31 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब इस टाइप से दे चुका है, जब इस टाइप से आपको दे दे तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले देखिए कि इसमें मल्टीपल दिया है एक्स को, तो पहले उसको मल्टीपल कर लेंगे, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए। अब इस तरीके से तोड़ दिया इसको और फैक्टर कर दिया। अब इसमें कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉमन लेने से पहले इसको सिंपल फॉर्म सजाने की कोशिश करेंगे। जब सिंपल फॉर्म सज जाएगा तभी आप कॉमन लेके आसानी से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस, पहले ए को ले आइए उसके बाद एक्स को इधर कर दीजिए ताकि हमको कॉमन लेना आसान हो जाए। इस टाइप से कीजिएगा ना तो सिंपल फॉर्म में सज जाएगा, ना तो कॉमन लेना आसान हो जाता है। तो फिर क्या कीजिए ना, फिर इस जगह पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें सिर्फ बच जाएगा ए बच जाएगा, क्योंकि एक जब इसमें मल्टीपल करेंगे ना तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे और इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है और ए भी बाहर आ चुका, तो सिर्फ बच चुका एक्स, प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो ए प्लस एक्स बच जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ये फैक्टर हो चुका तो ए प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 31 इसी तरीके से सजा और इस तरीका से आपको आंसर देना था, और क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 32, लेकिन आप इसको समझिए, एक बार नहीं समझिए 2 बार समझिए, और 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए, और इसको इस तरीके से देखिए ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपका मैथ का लेवल अच्छी। हार्ड देखते के साथ अगर छोड़ते हैं क्वेश्चन को तो आपको और दिन भर दिन हार्ड लगने लगेगा। तो हार्ड को नहीं समझ, हार्ड नहीं देखिए, सिर्फ देखिए कि कैसे समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखिए, पीछे कीजिए, फिर देखिए, तो लगातार ऐसे देखते रहेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, सिर्फ इससे दोनों में मल्टीपल कर लिया। जब दोनों में मल्टीपल कर लिया ना तो इस तरीके से तोड़ दिया और कॉमन लेके आंसर दे दिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 और उसके बाद में लिख लीजिएगा सोल्व, ताकि एग्जामिनर समझे कि सोल्व कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखिए इस जगह पे हम सिर्फ मल्टीपल कर रहे हैं, कहा कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये था ना, ए बी को दोनों में मल्टीपल कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया तो दोनों में मल्टीपल हो जाता है, प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, दोनों में मल्टीपल कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों में मल्टीपल कर देंगे, समझ जाएगा कि कॉमन था। अब इस तरीके से कर दिया है, और इस सिंपल फॉर्म में करने के बावजूद को आपको कैसे सजाना है। अब इसको सिंपल फॉर्म में पहले कीजिए, जब सिंपल फॉर्म में कर लीजिएगा तब देखिएगा कि इसको कैसे आसानी से ही बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख लीजिए ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, और ए बी किस जगह पर मिल रहा है, हाँ यहां मिल रहा है, तो आप इसको फर्स्ट में ले आइए, तो बी स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन लेना है। अगर जोड़ा नहीं मिलेगा ना तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। जब कॉमन ही ना लेंगे तो क्या होगा ना कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जब गलत हो जाएगा क्वेश्चन तो फिर बनाना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं गलत बनाते हैं तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, और आंसर ही नहीं मिलेगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप बनाएं। फिर क्या करें, इस जगह पे आप कोशिश करें कि एक इस जगह पर है तो आप लिख लीजिएगा ए स्क्वायर एक्स और इसको लास्ट में भेज दीजिए, ये हो जाएगा ए बी। अब क्या करें, और कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो सकता है, बी एक्स कॉमन हो सकता है। अब इस जगह पे क्या होगा, बी एक्स कॉमन हो गया ना तो सिर्फ बच जाएगा ए एक्स बच गया, और फिर इस जगह पे बी कॉमन है, बी स्क्वायर है तो सिर्फ बी बच जाएगा, प्लस ए इसमें से दोनों कॉमन है तो ए ले लीजिए कॉमन, और ए एक्स प्लस इस जगह पे बी हो जाएगा, कि ए आ चुका कॉमन, अभी हो चुका पूरी तरीके से फैक्टर। अब कॉमन लेकर के आसानी से इसको आंसर दे दे। फिर क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी,
ये दोनों में से एक ठो कॉमन आ जाता है। जब बॉक्स इक्वल रहेगा तभी समझिएगा कि आपका फैक्टर सही हो रहा है। और बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, ये आपका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व लिख लीजिए। अब देखिए इसको भी ब्रैकेट किया है तो ब्रैकेट को पहले तोड़ देना, ब्रैकेट को खोल देना। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो फिर वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। जब देखिए आगे अगर माइनस रहे और ब्रैकेट में प्लस रहे तो जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो इस जगह पे आप कर दीजिएगा ए एक्स और इस जगह पे कीजिएगा बी एक्स। लेकिन इस जगह पे प्लस कैसे कर दिए, प्लस नहीं होगा माइनस। आप इस जगह पे समझिएगा ना तो गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन का है कि इधर भी मल्टीपल हो रहा और इधर से भी मल्टीपल हो रहा। एक्स को देना चाहिए इस जगह पे, लेकिन एक्स को लेफ्ट में ना देकर के राइट में दिया है क्योंकि क्वेश्चन को हल्का सा घुमाने की कोशिश किया है। और जब हल्का सा घुमाता है तो बच्चे तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ समझ जाएगा ना कॉन्सेप्ट, एक बार जहां बना तो समझ जाइएगा। कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप उसको रॉन्ग दीजिएगा। अब बी एक्स हो चुका, अब इस पर लिख दीजिएगा माइनस, काहे के ब्रैकेट खोल दिया तो बी एक्स हो जाएगा और प्लस ए बी तो है ही। अब कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन ले लें। एक्स कॉमन लिया तो एक्स जब कॉमन लिया तो सिर्फ इस जगह पे ए बच जाएगा। अगर इस जगह पे बी कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए बच जाएगा। जब ए बच जाएगा तो फिर क्या करें, फिर ये दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए, और ये दोनों को एक साथ कर लेंगे और x माइनस बी, और यही तो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीका से आप आंसर दीजिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन को ऐसा ही घुमा दिया है कि बच्चे तो इसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ना ऐसा तोड़ा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है कि कॉमन ही ना ले पाए। जब कॉमन ही ना ले पाएंगे तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखिएगा इसको पहले हम प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को समझा देंगे कि कैसे इसको बना रहे थे हम। पहले इसको प्रूव कर देते हैं कि जो ये लिखा हुआ है इसको समझिएगा, इस इतना पार्ट को आप समझिए, फिर इतना पार्ट को आप बाद में देख लीजिएगा कि किस तरीका से कॉमन लिया जा रहा है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ रहा है। जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट रहा है तो इसको तोड़ने से पहले हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाए कि कॉमन लेना आसान हो जाए, तभी तोड़ पाएंगे। तो पहले हम उसको प्रूव कर देते हैं। हम एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये 3 है ना, ये पूरा लिखा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इस जगह पे 3 माइनस है तो माइनस दे दिया और 3 और एक्स प्लस 3 बाई एक्स, इसको एज इट इज लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम 2 बार तोड़ेंगे। आपको पता है कि जब भी 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लिखते हैं 2 into 2, तभी तो 4 होता है। जब 4 इस टाइप से हो रहा है तो 4 जब इस टाइप से हो रहा है तो इसको भी हम 2 बार मल्टीपल है। अगर 2 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल है, अगर 3 पावर रहता है तो 3 बार मल्टीपल होता है। तो आप लिखिएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, क्यों 3 दोनों में कॉमन है, और 3 दोनों में कॉमन है तो जब कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस को माइनस कर देगा, कहेंगे हम ब्रैकेट में कर रहे हैं, और x माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए ये और ये हो चुका समाप्त। ऐसा क्यों कि कहे कि जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक कॉमन नहीं ले सकते। अब x माइनस 1 बाई एक्स कर लेंगे, और जब x माइनस 1 2 बार ये था तो 1 ठो निकल चुका तो 1 ठो अंदर आ जाएगा। अब अंदर आ जाएगा तो अब ये भी बाहर आ चुका है कि कॉमन ले चुके हैं। x माइनस 1 बाई एक्स बच चुका क्या 3, और 3 बच चुका, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। तो कैसे आंसर देगा, 1 बाई एक्स ऐसे कर देगा और इसको मल्टी ब्रैकेट ना देकर के छोटी ब्रैकेट दे देगा 1 बाई एक्स माइनस 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीका से आप भी बनाइए। तो इस तरीका से बना क्वेश्चन को, और इसी टाइप से आपको भी बनाना है और इसी टाइप से आपको आंसर भी देना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल मैथ हो चुका समाप्त, और एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे कल। तो ये 4 क्वेश्चन था, छोटे छोटे एपिसोड में डाला है, और एक बार तीनों चार एपिसोड बनाना एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी बच्चे अगर 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा वीडियो देख सकते हैं तो उसके लिए भी हम सबको जोड़ करके एक में डाल देंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहिए, और अपने आप को ऊंचाई तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप मेहनत कीजिएगा। जब मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो आप ये मत सोचिए कि अगर हम मेहनत नहीं करते तो चोरी से पास हो सकते हैं।
पास तो होना, आप क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप आपके पास क्षमता है। अगर क्षमता ही नहीं है तो आप इंप्रूव ही नहीं कर सकते। जब इंप्रूव ही नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पास पास पास, आपके पास का तो मोहर लगेगा लेकिन सक्सेस का मोहर आपके पास नहीं लगेगा, क्योंकि सक्सेस का मोहर उसी के साथ लगता है जब वो डेडिकेटेड होकर रात दिन करके मेहनत करते रहता है और कंटिन्यू मेहनत करता है। तो आज ये एक्सरसाइज 3 हो चुका समाप्त। एक्सरसाइज 3 कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।